टैक्स नफाज के खिलाफ फ्लोर मिल्स की मुल्क गिर हड़ताल का तीसरा रोज। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की अदम संजीदगी। कराची में 100 के करीब फ्लोर मिल्स बंद। आटे और गंदम की मसनूआत की तरसील रुक गई। आटे का बहरान बढ़ने का खदशा। फ्लोर मिल्स हंगामी इजलास में मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने पर इत्तेफाक। हुकूमत से फौरी तौर पर विदहोल्डिंग टैक्स का नफाज वापस लेने का मुतालबा। आटा चिक्कियों पर सिर्फ 4 रोज का जखीरा बाकी। फ्लोर मिल्स की बंदिश के बायस कराची समेत सिंध भर में लाखों किलो आटा सप्लाई ना हो सका। बेकरियों, तंदूरों और होटल्स को आटे की सप्लाई मुअत्तल। हड़ताल तवील होने पर आटे की सप्लाई बंद होने से तंदूर पर रोटियों और बेकरी आइटम्स की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। इससे आटे की शदीद किल्लत पैदा होगी, क्योंकि आटे का स्टॉक होलसेलर के पास एक महदूद मुद्दत का होता है, और वो जिस तरीके से हड़ताल की कॉल आई, इस वजह से लोग एक खास करके तंदूर वाले या घरेलू सार्फिन आटा ज़ख़ीरा कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा ख़रीदें ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, जिसकी वजह से आटे की किल्लत शदीद पैदा होने का ख़तरा है। ब्लैक तो आप दूर की बात कह रहे हैं, जब एक चीज़ बनेगी ही नहीं तो शॉर्टेज का तो कोई रेट ही नहीं होता। वो हो सकता है 200, 300, 400 रुपये भी हो जाए, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात होगी और इस पर पिसेगी तो अवाम। किल्लत बढ़ी तो आटा 400 रुपये किलो हो जाएगा। सीरियल एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। मुजम्मिल चेपल ने कहा कि हड़ताल का फैसला फ्लोर मिल्स के लिए भी मुश्किल था। हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करे। रिटेलर्स ने भी आटे के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। रिटेलर्स का कहना है फ्लोर मिल्स से कैश पर भी माल नहीं मिल रहा। हड़ताल के बायस आटे की कीमत में 5 रुपए इजाफा किया। होलसेलरों को इससे फ़र्क पड़ता है, रिटेलरों को भी फ़र्क पड़ता है। जाहिर सी बात है, हम लोग अभी कैश पेमेंट लेके जा रहे हैं, वो लोग हमें कैश पेमेंट पे माल नहीं दे रहे। अगर बिलफर्ज किसी को 50 कट्टे चाहिए तो बोल रहे हैं भाई आप कैश पे 20 कट्टे ले जाओ। कराची में तेज हवाएं, मतला अबरालू। मौसम खुशगवार। मगरबी सम से हवाओं की रफ्तार 22 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। आज भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने की तवक्को। आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला अबरालूद रहने के साथ साथ तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों की बहाली का फैसला। सिंध असम्बली में पीटीआई की 3 नशिस्तों पर इजाफा। खवातीन की 2 और अक़लियतों की 1 नशिस्त मिलेगी। पीपल्स पार्टी की सुनिंदर वलसाई की सीट पीटीआई को मिलेगी। पीपी की समीता अफजाल और एमक्यूएम की फौजिया हमीद की सीट भी पीटीआई को चली जाएगी। सिंध असम्बली में पीटीआई की नशिस्तों की तादाद 12 हो जाएगी। मैं समझता हूँ इस मुल्क में लाडलाइज्म आज दिन तक प्रिवेल कर रहा है। आज के इस फैसले से आपको गुड टू सी यू की झलक भी बहुत नजर आएगी। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला इबहाम से भरा हुआ है। फैसले से गुड टू सी यू की याद आ गई। पेशावर हाई कोर्ट को भी बिल्डोज किया गया। मुस्तफा कमाल बोले फैसला जमहूरियत और आइन और कानून के खिलाफ दिखाई देता है। इससे पहले वाली अदालत का भी हाल देखा है। मैं तो पाकिस्तान के रियासत के इस इदारे के इस फैसले जो कि आ गया और कानूनन हमें हक ये हासिल है कि हम आए हुए फैसले के ऊपर अपनी राय दे सकें। हम किस दुनिया में, हम कौन से वाले पाकिस्तानी हैं? हमारे साथ इतना अच्छा बर्ताव, हमें इतना रिलीफ कब दिया जाएगा और कब मिलेगा? अमीर जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा। कहा मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए, अब जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। निजी सिक्योरिटी गार्ड अपनी ही कंपनी के 80 लाख लेकर फरार। सिक्योरिटी गार्ड ने कैशमैन से 80 लाख का थैला उठाया। पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिश। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग। महकमा स्कूल तालीम का तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए मुलाजमत का ढांचा तब्दील करने का फैसला। नए सर्विस स्ट्रक्चर के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ का नया सर्विस स्ट्रक्चर बनाने का प्रपोजल तैयार करेगी।
तदरीसी गैर तदरीसी स्टाफ के ग्रेड तरक्कियों का तयन करेगी। कमेटी रजिस्टर्ड असातिज़ा की तंजीमों से भी तजावीज़ मांगेगी। मुसव्वदा वज़ीर तालीम को पेश किया जाएगा। निजी स्कूल्स में 10% मुफ्त तालीम का कानून। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल्स ने 4 टीमें तश्कील दे दी। चारों टीमें निजी स्कूल्स का दौरा करेंगी। स्कूल्स को तलबा को स्कूल्स की जानिब से फराहम की गई 10% फ्री शिप का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। तमाम डाटा वज़ीर आला हाउस के फोकल पर्सन के दफ्तर में जमा कराया जाएगा। जाली डाटा देने पर कार्रवाई करते हुए स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर दी जाएगी। हैवी ट्रैफिक की लियारी एक्सप्रेसवे मुंतकिली के लिए थर्ड पार्टी रिपोर्ट का इंतजार। मेयर कराची की ज़ेर सदारत अहम इजलास में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची ट्रैफिक की बदनज़मी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सड़कें हैवी ट्रैफिक का मसाइल दबाव बर्दाश्त मुसलसल दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रही। थर्ड पार्टी रिपोर्ट में ग्रीन सिग्नल मिलते ही हैवी ट्रैफिक लियारी एक्सप्रेसवे पर मुंतकिल कर दी जाएगी। गैर कानूनी बस अड्डे कायम करने वालों की शामद। कमिश्नर कराची का गैर कानूनी बस स्टैंड्स को ख़त्म करने का फैसला। कमिश्नर हसन नकवी ने बस टर्मिनल सोहराब घोट का दौरा किया। हसन नकवी को बस टर्मिनल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर का कराची बस टर्मिनल को मजीद वसअत देने का फैसला। मुसाफिरों के बैठने के लिए मजीद 2000 कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। फूड कोर्ट भी तामीर होगा। इफ्तिताह 14 अगस्त को होगा। कराची बस टर्मिनल को एक्टिवेट किया जाए। अभी ये अपनी 10% कैपेसिटी पे काम कर रहा है और शहर के अंदर बहुत सारे इलीगल बस स्टैंड्स भी हैं जिनको हम रिमूव करके हमने इस बस स्टैंड को एक्टिवेट करना है। ज़्यादातर ट्रैफिक को यहीं पे मूव करना है। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के लिए खुसूसी इंतजामात। चेयरमैन सोहराब घोट टाउन मुतहरिक। लाला रहीम का सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म। इमाम बारगाहों के अतराफ 3 दिन में तजावुज़ात हटाने का नोटिस जारी। लाला रहीम ने बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने और सबीलों का इंतजाम करने की भी हिदायत की। सिंधी कौम के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल साहिल अदीम को महंगा पड़ गया। सिटी कोर्ट थाने में सोशल मीडिया शख्सियत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा वकील की मुद्दत में दर्ज किया गया। फ्रांस से आया शहरी कराची में लुट गया। खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके मुल्जिमान ने गैर मुल्की मेहमान को तलाशी के लिए रोका। मुल्जिमान शहरी से 5000 यूरो छीन कर फरार। मुल्जिमान की गाड़ी की तस्वीर सामने आ गई। मुतासरा गैर मुल्की शहरी ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। तिजारत के लिए अच्छी खबर। शिपिंग कंपनियां 20 जुलाई से हफ्ते के रोज भी ऑपरेशनल होंगी। 1 माह बाद इसमें मजीद तोसी की जा सकती है। चेयरमैन KPT की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शुरका की शोबा जहाज़रानी के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी तश्कील देने की तजवीज़।